हेलो एवरीवन, इतिहास एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। महाजनपद और राजधानी के बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो गंधार जो है वो तक्षशिला जो है उसका राजधानी है, और सूरसेन का जो है वो मथुरा है, और वत्स का जो है वो कौशाम्बी है, और कौशल का जो है श्रीवस्ती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजात शत्रु को कहा जाता था कुनिक। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन जो है वो की। उदयन ने किया। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काला शोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम के। किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजक ग्राम या भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का जो है प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड मीज कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा किया गया। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो डेरियस और दारयाबाहु सेकंड। दारयाबाहु फर्स्ट को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडे स्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो शासक और वंश के बारे में देखते हैं मिलान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो महाजन पद और आधुनिक क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो है प्रथम राजधानी गिरिवज्र और राजगृह है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अगुतर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा घननंद का। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये भी पॉइंट सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये पॉइंट भी सही। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ये पॉइंट भी सही। वह एक अच्छा प्रशासक था। ये पॉइंट भी सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राजा और राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभिलेखीय साक्ष्य जो है से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो उसका आंसर होगा हेरीथस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ वैशाली के साथ युद्ध रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर कौनकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वो घननंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है वो सही कथन है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार
अपने राजवैध जीवन को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती के द्वारा भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग को। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिम्बसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी को। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वत्स ने किया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी में नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं जो है वो सही नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का शासन था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। मगध जो था वो शक्तिशाली नगर था। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।